Hello, bachcho. Let's see the question. Question is sodium potassium pump. A statement is transport 3 sodium inwards and 2 potassium outwards. B is maintain ionic gradient by active transport. C is work against the concentration gradient. So how many of the above statement are false? Option 1 4, 2 is 3, 3 is 2 and 4 is 1. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. कि nerve impulse जो है एक्शन पोटेंशियल, उसका जनरेशन कैसे हुआ, कंडक्शन कैसे हुआ. नर्व इम्पल्स. तो इसमें हमें सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूछा गया है. तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो काम करता है जब जो न्यूरॉन होता है वो रेस्टिंग स्टेट पे होता है. तो जब न्यूरॉन जो रेस्टिंग स्टेट पे होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड है. Neuron at resting state is polarized. Resting state क्या है, polarized है. Polarized का मतलब है कि जो inside the membrane है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा. इनसाइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में होगी, नेगेटिव चार्ज. और दूसरा ये होता है कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है इन पोलराइज स्टेट वो कम होती है, लेकिन जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है. तो ये पोलराइज स्टेट में होता है. तो ये होता किसकी वजह से है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम होना और पोटेशियम की ज्यादा होना इनसाइड द नर्व की मेम्ब्रेन. ये जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से होता है. सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या है, एक एक्टिव पंप है. एक्टिव पंप है मतलब एनर्जी यूज होगा. एक्टिव पंप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है आयन का मूवमेंट कराता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए ही क्या है, एक्टिव है, एनर्जी यूज होगी. और ये क्या करता है, 3 सोडियम को आउट करता है, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, पोटेशियम इन. इसकी वजह से ही जो है अंदर में सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी कि 2 पोटेशियम तो अंदर आ रहे हैं और 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, 2 अंदर आ रहे हैं, मतलब लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है. इसकी वजह से अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा मेम्ब्रेन के. तो ये जो पंप है वो एक ग्रेडियंट बनाने में हेल्प कर रहा है, जो आयनिक ग्रेडियंट होता है वो मेंटेन कर रहा है. सो मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट. तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है ए इज ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम इनवर्ड्स, बल्कि ये जो होता है वो 3 सोडियम को आउटवर्ड करता है और 2 पोटेशियम को इनवर्ट करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अपोजिट लिखा हुआ है, मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये सही है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही करता है वो. वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये स्टेटमेंट भी सही है. तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट आर फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 1. One statement is false, that is A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.